मैं सुशीला प्रिंसिपल पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी प्रधानमंत्री योजना जन औषधि के बारे में कहना चाहूँगी कि हमारी ये जो जन औषधि योजना पीएम श्री द्वारा शुरू की गई है उसके बारे में हमारे हरियाणा राज्य के नोडल ऑफिसर श्री ओम प्रकाश वर्मा जी के द्वारा हमारे को सहयोग किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है जन जन तक सस्ती औषधियों का संदेश पहुँचे। मेन मकसद हमारी इस रैली का यही है और हम सब चाहते हैं मिल के इस योजना को सफल बनाएं और जन जन तक ये संदेश जाए कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जन औषधि योजना की शुरुआत की गई है तो उसका पूरा फ़ायदा हमारे सभी देशवासियों को मिले। आज प्रधानमंत्री भारतीय परियोजना के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जन औषधि पद यात्रा का आयोजन किया गया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमने हरियाणा राज्य में आज ये पद यात्रा पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से तय किया है और इसके लिए हमें जो सपोर्ट मिला है वो श्रीमती सुशीला मैडम जो कि यहाँ की प्रिंसिपल हैं, उन्होंने प्रॉपर हमें सहयोग भी किया है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि इस जो परियोजना है भारत सरकार की योजना है उनमें किस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जाए। तो आज जो रैली निकलेगी वो करीब हम 4 से 5 किलोमीटर की रैली निकालेंगे और इस रैली का जो मेन मकसद है कि हर व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले और कम रुपए में या कम रुपए की लागत में आम जन तक जो दवाइयाँ पहुँचें वो उच्च गुणवत्ता वाली हों जो कि भारत सरकार की भावी परियोजना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से हम मुहैया करा रहे हैं। आज इस रैली के माध्यम से हम बच्चों को जो है रिफ्रेशमेंट टी शर्ट कैप भी प्रोवाइड करेंगे और क्योंकि ये हमारा जो संदेश है वो पूरे भारतवर्ष के लिए भी और हरियाणा राज्य के लिए भी है कि जब बच्चे इस तरह से रैली करते हैं तो उसका एक संदेश जो है आम जन तक पहुँचता है और आम जन तक संदेश पहुंचाने का मेन मकसद है कि जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजना से जो लोग चूक जाते हैं वो आगे ना चुके और इस परियोजना का लाभ उठा सकें। अभी मैं देखता हूं कि लोग बहुत ही महंगी और कॉस्टली दवाइयां मार्केट से परचेज करते हैं लेकिन जन औषधि परियोजना के माध्यम से उन दवाइयों के जो रेट हैं करीब 50 से 90% की कम कीमत पर कम भी हुए हैं और WHO GMP सर्टिफाइड दवाइयाँ भी हम कम रेट में प्रोवाइड करा पा रहे हैं। इसके साथ ही आज पूरे भारतवर्ष में 18,200 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और यदि मैं हरियाणा राज्य की बात करूं तो 490 से अधिक जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंसिपल मैडम का जो हमें सपोर्ट किया और इस भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भी एक रैली का आयोजन और उसके साथ साथ अभी जल्द ही 2 जन औषधि केंद्र और ओपन होने वाले हैं। आज आपको बता दें कि जन औषधि सप्ताह को सेलिब्रेट करते हुए आज हमें 6वां दिन है। इसके साथ ही कल हम जन औषधि दिवस का आयोजन कर रहे हैं और जन औषधि दिवस जो है पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सारे जन औषधि केंद्र इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और 7वें जन औषधि दिवस पर 8वें जन औषधि दिवस पर जो कि 7 मार्च को मनाया जाने वाला है, इसमें हम जो स्टेट के परफॉर्मर होते हैं जो जन औषधि केंद्र अच्छा काम कर रहे हैं या उनसे ज़्यादा लोग जुड़े हैं उनको हम सस्ती दवाइयाँ जो प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमारे परफॉर्मर को हम जो उनको अवार्ड देकर सम्मानित भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं इसके लिए आपको बता दूं कि जो भी इस पर इत्तेफाक अगर कोई भी क्वेरी इस पर इंटरफेरेंस करता है तो मेन तो ये है कि जो जेनेरिक दवाएँ हैं उनकी जो कॉस्टिंग वो बहुत बेसिक होती है लेकिन जब मार्केटिंग जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां फार्मा की किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा तो उनकी मान लीजिए किसी की कॉस्ट मैं पेंटाप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन की बात करना चाहूँगा कि इसकी जो मार्केट कॉस्ट है ना मेकिंग तो करीब 9 to 10 रुपीज़ में बन जाती है और यही हमने जन औषधि केंद्र में इसका जो MRP रखा हुआ है वो 20 और 22 रुपीज़ की कॉस्टिंग में। अब जो 9-10 रुपीज़ की मेडिसिन है यदि उसकी MRP आप 200 रुपये करोगे तो फिर उसका जो डायरेक्ट असर किस पर होगा, आम पब्लिक पर ही होगा। तो आप देखिए कि हमने मार्जिन को सारा देखते हुए कि हमारे जो जन औषधि केंद्र के ओनर हैं
उनको सेवा भी मिले और रोजगार भी। उसके माध्यम से हमारी स्कीम चल रही है। हम प्रोडक्ट पर वो मार्जिन नहीं लेते कि 100 गुना 200 गुना ले लें, बहुत ही बेसिक मार्जिन है और आम पब्लिक की सुविधा के लिए ये जन औषधि केंद्र चलाया जा रहा है। इसके साथ हम आपको एक चीज़ और अपडेट करना चाहते हैं कि जैसे गर्ल्स के लिए जो सैनिटरी पैड है, मार्केट में कई ब्रांड हैं जो पर पैड 8 रुपये 10 रुपये बल्कि 20-20 रुपये पर पैड आता है, लेकिन जन औषधि केंद्र में सिर्फ 1 रुपये का एक पैड आता है और जो कि ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है। तो आप देखिए कि कहाँ पर आप एक पैड का 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये एक्सपेंस करते हो और जन औषधि केंद्र में सिर्फ 1 रुपये में एक पैड आता है, 10 रुपये का पैकेट आता है हमारा। तो सिर्फ ये एक सिंगल प्रोडक्ट ही नहीं, हमारे पास जो प्रोडक्ट की बास्केट है वो 2000 प्रोडक्ट ही है और जिसमें हमने 300 प्रोडक्ट जो है वो सर्जिकल के भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सारी मेडिसिन जो है WHO GMP सर्टिफाइड है, क्वालिटी से किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है और इसके लिए आदेश भी हुए हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, MO हैं, SMO हैं, तो वो जेनेरिक मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करेंगे, मीन्स सॉल्ट बेस्ड। किसी ब्रांड के नाम को वो आगे ला करके खास तौर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो नहीं रख सकते।